आज हम बनाएंगे सर्दियों के स्पेशल मेथी के लड्डू। सर्दियों में हर रोज एक मेथी का लड्डू खाने से हमारे शरीर में दर्द नहीं होता है, घुटनों में कमर दर्द और जोड़ों में दर्द नहीं होता है। और आज हम बहुत ही आसान तरीके से ये मेथी के लड्डू बनाएंगे जो बहुत ही हेल्दी रहते हैं, स्पेशली सर्दियों में। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं सर्दियों के स्पेशल मेथी के लड्डू। मेथी के लड्डू बनाने के लिए हमने यहाँ पर ले ली है 1 किलो मेथी। ये दाना मेथी है, आप देख सकते हैं 1 किलो हमने मेथी ली। उसी के साथ ही हमने आधा किलो से ज़्यादा बादाम लिए हैं। उसी के साथ ही हमने धनिया लिए हैं आधा किलो, और साथ में ही हमने यहाँ पर आधा किलो अखरोट लिए हैं, और आधा किलो ही हमने गोंद दिया है, और 1 किलो हमने गेहूं का आटा लिया है, और थोड़ी सी हमने सौंठ ली है, और थोड़ी सी काली मिर्च ली है, और 2 किलो हमने गुड़ लिया है, और उसी के साथ ही हमने 2 किलो ही घी लिया है। तो ये सारी सामग्री हमने ली है मेथी के लड्डू बनाने के लिए। आप इसमें और भी कुछ ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं, जैसे काजू, किशमिश, खसखस, जो आपको पसंद हो वो आप ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम मेथी को पीसेंगे। ये हमने जो दाना मेथी ली इसको हम पीसेंगे, और उसी के साथ ही हम धनिया और गोंद को भी साथ में मिक्स करके पीसेंगे, ताकि गोंद को पीसने में आसानी रहे, क्योंकि गोंद चिपक जाता है। और धनिया और गोंद के साथ ही हम सौंठ को भी पीस लेते हैं, लेकिन मेथी को हम अलग से पीसेंगे, ये किसी के साथ नहीं पीसेंगे, क्योंकि इसको पीसने के बाद घी में भिगोना होता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर गोंद, धनिया और ये जो सौंठ लिया है इन तीनों को मिक्स कर देते हैं। और गोंद को भी हमने दरदरा सा कूट दिया था ताकि पीसने में आसानी रहे, और सौंठ को भी हमने पीस दिया है। सौंठ की मात्रा हमने 150 ग्राम सौंठ लिया है, 1 पाव भी नहीं है, 150 ग्राम हमने सौंठ ली है। और सर्दियों में सौंठ मेथी के लड्डू के साथ डालनी चाहिए, क्योंकि ये गर्मी का एहसास देती हैं और सर्दियों में खानी चाहिए सौंठ। तो इन सबको हमने मिक्स कर दिया है, और इसको भी हम पीस लेते हैं। और यहाँ पर मेथी को भी हमने पीस दिया है, आप देख सकते हैं मेथी का इस तरीके से हमने पाउडर बना दिया है। तो मेथी को पीसने के बाद हम मेथी को एक छलनी से छान लेते हैं। तो सारे मेथी को हमने छान दिया है, और छानने के बाद हम मेथी को एक दूसरे बर्तन में डाल देते हैं। और उसी के साथ ही हमने यहाँ पर दूध और घी लिया है मेथी को भिगोने के लिए, यानी कि दोनों की मात्रा हमको बराबर रखनी है। 1 पाव हमने घी लिया है तो 1 पाव ही हमको दूध लेना है, और इन दोनों को हम इस मेथी के पाउडर में डालकर इस मेथी को भिगो देंगे। 3 से 4 घंटे के लिए हम मेथी को भिगो कर रखेंगे। तो सबसे पहले हमने घी डाल दिया है, और उसके बाद हम इसमें डाल देते हैं दूध। घी और दूध की मात्रा हमने बराबर रखी है, और अच्छे से हम मिलाते हुए मेथी के अंदर दूध और घी को मिक्स कर देते हैं। मेथी को अच्छे से हम इसके अंदर भिगो कर रख देते हैं। और हमने लड्डू बनाने के लिए शुद्ध गाय का देसी घी लिया है, और अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इस तरीके से सेट कर देते हैं। तो इसी बर्तन में हमने इस मेथी को सेट कर दिया है, और ढक्कन लगाकर हम इसको 3 से 4 घंटे के लिए ऐसे ही सेट होने के लिए रख देंगे। उसके बाद हम इसकी मोगरी बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने ये मेथी को ले लिया है, और 3 से 4 घंटे होने के बाद हम इसके लड्डू बना रहे हैं। गोंद, धनिया और सौंठ को भी हमने साथ में पीस दिया है, गेहूं का आटा लिया है, और अखरोट और बादाम को भी हमने पीस दिया है। और यहाँ पर हमने जो गुड़ लिया है इसको भी हम टुकड़े करेंगे। और उसके बाद हमने यहाँ पर गोंद लिया है, गोंद के टुकड़े लिए हैं फूले बनाने के लिए, और उसी के साथ ही हमने काली मिर्च को भी पीस दिया है। तो ये सारी सामग्री हमारी तैयार है, और ये घी भी हमारा इधर पास में ही पड़ा है। तो लड्डू बनाने के लिए हमारा सारा सामान तैयार है, और अभी हम लड्डू बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम चूल्हे पर एक कढ़ाई रख देते हैं, और कढ़ाई में हम डाल देते हैं घी, क्योंकि अभी हमने जो 1 किलो आटा लिया था उस आटे को हम इस घी में भुनेंगे। तो ये हमने घी डाल दिया है कढ़ाई में, और घी गर्म होने के बाद हम इसमें डाल देते हैं ये गेहूं का आटा, और गेहूं के आटे को हम अच्छे से घी में भुनेंगे। अच्छे से मिक्स करते हुए गेहूं के आटे को सेक लेना है।
तो इस तरीके से कंटिन्यू चम्मच हिलाते रहना है और अच्छे से इस आटे को सेक लेना है घी में। और मैं भी मम्मी जी की हेल्प कर रही हूँ पास में। लड्डू वगैरह बनाने का काम हम दोनों सास बहू मिलकर करते हैं। तो ये गेहूं का आटा हमारा अच्छे से भून चुका है। कढ़ाई को हम नीचे उतार देते हैं और उसके बाद इस गरम कढ़ाई में हम डाल देते हैं ये गोंद के दाने जो हमने अलग रखे थे। बाकी वाला गोंद हमने पिसा दिया है और थोड़े से हमने गोंद के टुकड़े रखे थे ताकि फूले बनाए। तो इस गरम आटे में हम ये गोंद के टुकड़े डाल देते हैं और इसके सारे फूले बनकर तैयार हो चुके हैं। आप फूले ज़रूर बनाएं क्योंकि जब हम लड्डू खाएंगे ना तो इसके अंदर इस गोंद का जो क्रंच आएगा ना उससे ये लड्डू और भी ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। तो अच्छे से इस आटे के अंदर हमने फूले बना दिए हैं और उसके बाद ये जो हमारी मेथी जमाई हुई थी इसको हम एक परात में डाल देते हैं और इस मेथी की अभी हम मोगरी बनाएंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आज हम एक अलग तरीके से मेथी के लड्डू बनाएंगे। तो अच्छे से हम जमाई हुई मेथी को हाथों से तोड़ देते हैं और हाथों से तोड़ने के बाद हम इस छलनी से इस मेथी को छानेंगे जिससे कि इसकी बहुत ही अच्छे से मोगरी बनकर तैयार होगी। और इस तरीके से बनाए हुए लड्डू बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगते हैं क्योंकि हमने इसको घी और दूध में भिगोकर रखा था जिससे कि इसका कड़वापन चला जाता है। तो इस तरीके से हम इसको छान लेते हैं। और सारी मेथी को हम इस तरीके से तोड़ते हुए अच्छे से छान लेते हैं ताकि मेथी एक समान हो जाए। तो सारी मेथी को हमने छान दिया है छलनी से, इसकी मोगरी बनाकर तैयार कर दी है। और कढ़ाई को हम एक बार फिर से खाली कर देते हैं। ये भुना हुआ आटा हम एक दूसरे बर्तन में निकाल देते हैं क्योंकि इसी कढ़ाई में हम इस मोगरी को सेकेंगे। तो फिर से कढ़ाई रख दी है हमने चूल्हे पर और थोड़ा सा हम इसमें घी डाल देते हैं। घी डालने के बाद हम इसमें डाल देते हैं ये हमारी मेथी जिसकी हमने मोगरी बनाकर रखी थी, जिसका दाना बनाकर रखा था। और इसको अभी हम अच्छे से भुनेंगे। धीमी आंच पर हम इसको अच्छे से सेक लेते हैं। और इस तरीके से अगर आप भी मेथी के लड्डू बनाते हैं तो मेथी के लड्डू बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनते हैं और ये बहुत ही हेल्दी रहते हैं। सर्दियों में रोज़ सुबह एक लड्डू खाने से हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ रहता है और हड्डियों में दर्द नहीं होता है, जोड़ों में, कमर दर्द, घुटनों में दर्द कुछ भी नहीं होता है। लेकिन सर्दियों में हमको अगर हम एक बार मेथी के लड्डू बनाकर खा लेते हैं तो हमको हर बार सर्दियों में मेथी के लड्डू बनाकर खाने पड़ते हैं। और इस तरीके से अगर आप भी मेथी के लड्डू बनाते हैं तो बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बच्चे बड़े सभी इसी को खाना पसंद करेंगे और बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगते हैं। तो मेथी को भी हमने अच्छे से भून लिया है, आप देख सकते हैं। तो इसको भी अभी हम एक बड़े से बर्तन में निकाल देते हैं ताकि सारे सामग्री को हम अच्छे से मिक्स कर सके। तो सारी भुनी हुई मेथी को इस बड़े से बर्तन में निकाल दिया है हमने और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से ये भून चुकी हैं। और इसी के अंदर ये हमारा भुना हुआ आटा डाल देते हैं। तो सारे भुने हुए आटे को हम डाल देते हैं और उसी के साथ ही हम इसमें डाल देते हैं हमारा पिसा हुआ गोंद और धनिया। और सौंठ तो हमने इस धनिया के साथ ही पिसवा दी थी। अखरोट भी डाल देते हैं और पिसा हुआ बादाम भी डाल देते हैं। तो ये सारी सामग्री हमने डाल दी है और थोड़ी सी हम इसमें काली मिर्च भी डालेंगे। और सारी सामग्री को डालने के बाद हम अच्छे से इन सारी सामग्री को मिक्स कर देते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर चाशनी डालेंगे और उसके बाद हम इसके लड्डू बनाएंगे।
तो सारी सामग्री को हम मिक्स करके रख देते हैं। उसके बाद चाशनी बनाकर इसके अंदर डालेंगे। सारी सामग्री को हम मिक्स कर लेंगे और वहीं पास में गुड़ रखा है चाशनी बनाने के लिए। तो सारी सामग्री को हमने मिक्स कर दिया है अच्छे से और अभी हम गुड़ के छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं ताकि इसकी चाशनी बनने में आसानी रहे। इस तरीके से गुड़ को तोड़ते हुए हम इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं, इसको महीन कर लेते हैं। सारे गुड़ को हमने तोड़ दिया है, एकदम से महीन कर दिया है, बारीक कर दिया है। और अभी हम इसकी चाशनी बनाएंगे। चाशनी बनाने के लिए हमने चूल्हे पर वही कढ़ाई रख दी है और कढ़ाई में हम डालेंगे घी, क्योंकि ये चाशनी घी में बनती है। पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। तो घी डाल दिया है और इस गरम घी में हम डालेंगे ये गुड़। और 2 किलो हमने गुड़ लिया था, तो ये सारा गुड़ हम डाल देते हैं और धीमी आंच पर हम इसको अच्छे से गुड़ को मेल्ट करेंगे। गुड़ को अच्छे से मेल्ट करना है, ज़्यादा चाशनी को पकाना नहीं है, क्योंकि ज़्यादा अगर चाशनी पक जाएगी ना तो लड्डू हमारे सख्त बनेंगे, एकदम से नरम नहीं बनेंगे। इसलिए चाशनी को ज़्यादा नहीं पकाना है, गुड़ को अच्छे से मेल्ट हो जाना है। गुड़ को अच्छे से मेल्ट हो जाने तक ही इसको पकाना है और धीमी आंच पर अच्छे से चम्मच कंटिन्यू चलाते रहना है। और अभी आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट गुड़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है, अच्छे से पिघल चुका है। तो चाशनी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हैं। इससे ज़्यादा नहीं पकाना है। तो इस चाशनी को हम डायरेक्ट चूल्हे से नीचे उतारकर डाल देते हैं हमारे इस लड्डू वाले सामान में, लड्डू वाली सामग्री में डाल देते हैं। तो सारी चाशनी को हमने डाल दिया है इस लड्डू वाली सामग्री में। अच्छे से कढ़ाई को साफ करते हुए हम डाल देते हैं सारी चाशनी को अंदर और एक चम्मच की सहायता से हम अच्छे से इसको मिक्स करेंगे चाशनी को। तो इस मिक्स के अंदर हम अच्छे से इसको मिला देते हैं। और कुल इसमें 2 किलो घी का इस्तेमाल हुआ है। थोड़ा सा घी ऊपर से हम इसमें और डालेंगे। गरम चाशनी है इसलिए ये घी पिघल जाएगा। सर्दियों का मौसम है और खूब सारा घी डालकर मेथी के लड्डू बनाएंगे, जो कि हेल्दी भी रहेंगे और हमारे शरीर को, हमारे हड्डियों को मजबूत भी बनाएंगे। तो अच्छे से हमने इसको मिक्स कर दिया है और अभी हमारे ये लड्डू बनाने के लिए तैयार है। तो हम लड्डू बनाकर तैयार कर देते हैं, क्योंकि चाशनी अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो चुकी है और गरम गरम ही हम इसके लड्डू बनाकर तैयार कर लेते हैं। और लड्डू बनाने में मैं मम्मी जी की हेल्प कर रही हूँ। वैसे मैं सब काम में हेल्प करती हूँ, लेकिन लड्डू बनाने में तो स्पेशली हेल्प करनी ही चाहिए, क्योंकि मुझे लड्डू बनाने का बहुत ही शौक है। मेथी के लड्डू खाने का इतना शौक नहीं है, लेकिन लड्डू बनाने का बहुत ही शौक है। तो इस तरीके से हम सास बहू ने मिलकर ये मेथी के लड्डू बनाकर तैयार किए हैं। और इस तरीके से कौन कौन अपने घर पे मेथी के लड्डू बनाते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और किस किस ने बनाए हैं। पिछली बार भी मैंने मेथी के लड्डू का वीडियो डाला था, आप सब लोगों ने बहुत ही पसंद किया था। तो इस बार भी सपोर्ट कीजिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपने फैमिली ग्रुप में शेयर भी जरूर करें। तो फाइनली हमने मेथी के लड्डू ऑलमोस्ट बना लिए हैं।
तो फटाफट गरम गरम ही हम इसके लड्डू बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो मेथी के लड्डू हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। और आप भी इस तरीके से एक बार ये मेथी के लड्डू जरूर बना के ट्राई करें, सर्दियों में बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं। तो मेथी के लड्डू तो हमने बनाकर तैयार कर दिए हैं। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। और इन लड्डू को हम डाल देते हैं एक डिब्बे में, और सर्दियों में हर सुबह भूखे पेट हम ये मेथी के लड्डू खाएंगे और हेल्दी रहेंगे। तो आप भी ज़रूर बनाना। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ। तब तक मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।